जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि सोचिए 30-35 साल तक देश का भविष्य गढ़ने वाला शिक्षक रिटायरमेंट के बाद अपने ही भविष्य को लेकर डरा हुआ है। क्या ये सिर्फ एक सवाल है या आने वाले समय की कड़वी सच्चाई? जनपद के शिक्षक आज सड़कों पर क्यों हैं? आम बजट 2026 से उन्हें आखिरी क्या उम्मीद है? और क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था उनके लिए लाइफलाइन बन चुकी है? दोस्तों, देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठ रही है, सेवानिवृत्ति के बाद अगर पेंशन नहीं तो आर्थिक सुरक्षा कैसे? शिक्षकों का साफ कहना है कि बुढ़ापे में पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था में भविष्य असुरक्षित दिखाई दे रहा है। और बात सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है। शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग, हजारों रिक्त शिक्षक पदों को तुरंत भरने की जरूरत, स्कूलों में बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं, इन सब मुद्दों को लेकर शिक्षक सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आगामी आम बजट में केंद्र सरकार शिक्षकों की इस आवाज को सुनेगी या नहीं? क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी होगी या फिर उम्मीदें एक बार फिर फाइलों में दब कर रह जाएंगी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षकों की पूरी मांगें, बजट से जुड़ी अंदरूनी चर्चाएं और इसका असर लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ शिक्षकों की नहीं, देश के भविष्य की है। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें कि बोले मथुरा हमें पुरानी पेंशन दे, 65 पर हो सेवानिवृत्ति। जनपद के शिक्षकों ने केंद्र सरकार के आगामी आम बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनकी आर्थिक सुरक्षा का एकमात्र साधन है। इसके अलावा शिक्षकों ने शिक्षा बजट में वृद्धि और शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की है और रिक्त शिक्षक पदों को भरने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह उच्च शिक्षा के प्रवक्ताओं शिक्षकों की नज़र भी केंद्र सरकार के आम बजट पर है। उनको उम्मीद है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करके जनपद शिक्षक ही नहीं, अन्य कर्मचारियों को भी इस बार सरकार लाभ देगी। उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आजीविका चलाने का एकमात्र सहारा पेंशन ही होती है। इसके लिए शिक्षक संगठन ही नहीं, अन्य विभागों के कर्मचारी भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें, मथुरा के तहत आयोजित संवाद में KR महाविद्यालय के प्रवक्ताओं ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रवक्ता व शिक्षकों के हृदय में दवा दर्द छलक उठा। महाविद्यालय के प्रवक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को एक बार के बजट में शिक्षक व कर्मचारियों के पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए, क्योंकि पेंशन ही शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी होती है। साथ ही शिक्षकों ने मांग की है कि शिक्षकों के उन्नयन को वर्ष 2026-27 के बजट में आधारभूत शोधपरक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे शिक्षकों का ही नहीं बल्कि शैक्षिक विकास, संघ छात्रों व समाज का लाभ होगा। शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा के बजट आवंटन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल शिक्षकों के खर्चों के भुगतान किया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और शिक्षकों की कार्यदशा सुधारी जा सके। आपको बता दें, इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पर्याप्त शिक्षक होंगे तो पढ़ाई ऊंची होगी। शिक्षकों नए UGC कानून को सर्वेक्षणों को ही नहीं, सभी वर्ग के हित में नहीं बताया। यह कानून अकादमिक स्वायत्ता पर हमला है,
इससे आने वाले समय में समाज में गंभीर विभीषिका पैदा होगी। किसी वर्ग के कर्मचारी का शोषण होता है, इस बिल को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। शिक्षकों ने मथुरा में बांके बिहारी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने की मांग भी की और सरकार से की है। शिक्षक प्रवक्ताओं का कहना है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अन्य राज्यों में की तरह आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही मथुरा वृंदावन को नगर निगम बने हुए 12 वर्ष हो गए, लेकिन शिक्षक व कर्मचारियों को ए ग्रेड के शहर का HRA नहीं मिल रहा है, जबकि फिरोजाबाद जनपद भी मथुरा वृंदावन के साथ नगर निगम बना, वहां ए ग्रेड का HRA मिल रहा है। सरकार को मथुरा के शिक्षक व कर्मचारियों को ए ग्रेड का HRA देने की घोषणा करनी चाहिए। पुरानी पेंशन शिक्षकों के लिए हर विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित में है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनका सहारा होती है। पुरानी पेंशन प्रणाली को शीघ्र ही सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष से तुरंत लागू करनी चाहिए। प्रोफेसर चिंतामणि हर वर्ग UGC के ड्राफ्ट का विरोध कर रहा है, क्योंकि अकादमिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग के कर्मचारी का उत्पीड़न हो सकता है। यह कानून समाज के हित में नहीं है। इस कानून को केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश अग्रवाल, पुरानी पेंशन मिलना शिक्षक व कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। यह कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। इस पर वित्त मंत्री को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इसका तुरंत इस बार के बजट में शामिल करके संसद व राज्यसभा के पास करनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गौतम, शिक्षकों को रक्षा बजट के साथ साथ शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था हो। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का प्रावधान होना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कैप्टन डॉक्टर कपिल कौशिक, शिक्षा के बजट आवंटन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल शिक्षकों के खर्चों के भुगतान किए जाएं, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और शिक्षकों की कार्यदशा सुधारी जा सके। इसके अलावा अन्य सहूलियतों भी दी जाएं। प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह, शिक्षकों को रक्षा बजट के साथ साथ शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था हो। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का प्रावधान होना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कैप्टन डॉक्टर कपिल कौशिक, शिक्षा बजट आवंटन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल शिक्षकों के लिए खर्चों के भुगतान किया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और शिक्षकों की कार्यदशा सुधारी जा सके। इसके अलावा अन्य सहूलियतें भी दी जाएं। प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सेवानिवृत्ति के बाद यदि कर्मचारी के पास पुरानी पेंशन नहीं होगी तो अपना गुजारा कैसे करेगा? समाज में सम्मान से जीवन यापन के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था इस बार के बजट में सरकार को लाकर लागू करानी चाहिए। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।